हेलो, लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सपोज दैट द स्टेटमेंट P implies negation Q is false. Find all combinations of truth values of R and S for which this formula is true. So this is a very simple question. What is the given information? अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि suppose that statement P implies negation Q is false. So this is false. P implies negation Q. Okay, this is false. And हमें ऑलरेडी पता है कि जो अल्फा इंप्लाइज बीटा होता है, जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर होता है, वो फॉल्स कब होता है? जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर होता है वो सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, जब अल्फा तो ट्रू हो और बीटा जो है वो फॉल्स हो। इस केस में अल्फा इंप्लाइज बीटा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉल्स बनता है। बाकी किसी भी केस में ये फॉल्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दिया हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि P तो ट्रू है और ये हमारा बीटा है। यू कैन सी, तो ये बीटा है, तो ये हमारा फॉल्स है। अब अगर नेगेशन Q अगर आपका फॉल्स है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि Q आपका ट्रू है। तो हमें पता चल गया कि P ट्रू है एंड Q ट्रू है। तो ये दो चीजें हमें पता चल गई। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमें ये दो चीजें पता चली हैं। ठीक है, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो थी कि P इंप्लाइज नेगेशन Q, ये फॉर्मूला फॉल्स है, उसका मतलब है P ट्रू और Q ट्रू। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चली। अब ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले की ट्रुथ वैल्यू पूछ रहा है, और जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वो है नेगेशन Q इंप्लाइज R एंड नेगेशन P और S। इस फॉर्मूले के लिए आपको पूछ रहा है कि क्या इस फॉर्मूले के लिए R, S के कॉम्बिनेशन वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है फाइंड ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ R एंड S फॉर विच दिस फॉर्मूला बिकम्स ट्रू। तो चलो, अब आपको पता है कि P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू ट्रू है, तो रख दीजिए यहाँ पे। अगर Q की वैल्यू ट्रू है तो ये नेगेशन Q की वैल्यू बन गई फॉल्स, क्योंकि Q की वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन Q बन गया फॉल्स। फॉल्स इंप्लाइज R एंड, और ये P की वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन P की वैल्यू बन गई फॉल्स, फॉल्स और S। अब हमें पता है कि ये तो डिसजंक्शन है, फॉल्स और S, इसकी वैल्यू तो S बनेगी, एंड ये है फॉल्स इंप्लाइज R। और हमें ये चीज पता है कि अल्फा इंप्लाइज बीटा, जब ये वैल्यू फॉल्स होती है, जब ये अल्फा जब फॉल्स होता है तो उसका मतलब होता है कि ये जो पूरा इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाता है। तो जब हमारे पास में ये, आप कह सकते हो कि ये जो इम्प्लीकेशन का जो LHS है, एंटेसिडेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर ये अल्फा फॉल्स हो जाता है तो ये पूरा इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट क्या बन जाता है? ट्रू। अब आपको पता है कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड एस, दिस इज बेसिकली एस। तो फाइनली हमें क्या मिला? ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू एस। ये जो पूरा फॉर्मूला है ये एस के इक्विवेलेंट है। अब हमें जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ R एंड S फॉर विच दिस इज ट्रू। तो ये फॉर्मूला S के इक्विवेलेंट है और हमें बस अब ये पता करना है कि कौन कौन R, S के कौन से कॉम्बिनेशंस के लिए ये ट्रू होता है, दिस शुड बी ट्रू। तो आप वेरी इजीली यू कैन सी, अगर आपको इस S को अगर आपको ट्रू बनाना है, इसको अगर ट्रू बनाना, तो उसका मतलब S को ट्रू बनाना पड़ेगा। R से फर्क नहीं पड़ता, R को आप फॉल्स भी बना सकते हो, R को आप ट्रू भी बना सकते हो। तो ये दो कॉम्बिनेशंस हैं, इन दो कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास में ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। अगर ये पूछे कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर ऑफ R, S फॉर विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमारा आंसर होगा 2, क्योंकि इन दो कॉम्बिनेशन, दीज आर दोज कॉम्बिनेशंस। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इफ द स्टेटमेंट Q एंड R इज ट्रू, ये बता रहा है हमें, ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये ट्रू है, और ये क्या है? ये कंजंक्शन है Q एंड R। अगर ये ट्रू है तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि Q भी ट्रू है और R भी ट्रू है, ये दोनों चीजें ट्रू हैं। अब इसके बाद हम पूछ रहा है कि डिटरमाइन ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड S सच दैट दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम करके देखते हैं कि Q इंप्लाइज, और वो बोल रहा है कि नेगेशन P और S, ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर है नेगेशन S इंप्लाइज R। हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि Q एंड R इज ट्रू, इसका मतलब है Q भी ट्रू है और R भी ट्रू है। तो अगर Q ट्रू है तो ये वैल्यू ट्रू बन गई हमारे पास में,
और अगर आर भी ट्रू है तो ये वैल्यू भी ट्रू बन गई। अब हमें ये चीज पता है, अब देखना, हमें ये चीज पता है कि अल्फा इंप्लाइज बीटा, जब ये बीटा ट्रू होता है, अगर हमें पता है कि बीटा ट्रू है, अगर ये चीज हमें पता है तो इसलिए ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, ट्रू। तो ये जो पूरा इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है वो ट्रू बन जाता है जब बीटा ट्रू होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आर ट्रू है तो ये पूरा इंप्लीकेशन स्टेटमेंट ही ट्रू बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्यू भी ट्रू है। अब आपको ये चीज भी पता है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी कि जब अल्फा इंप्लाइज बीटा, अगर अल्फा ट्रू है तो इसका क्या मतलब होगा, अगर अल्फा ट्रू है तो ये जो पूरा इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है ये बेसिकली बन जाता है बीटा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा इंप्लाइज बीटा, दिस इज इक्वलेंट टू अल्फा डैश प्लस बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा इंप्लाइज बीटा जो है वो किसके इक्वलेंट है, वो इक्वलेंट है अल्फा डैश प्लस बीटा। अब अगर अल्फा की वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब अल्फा डैश की वैल्यू फॉल्स बन गई। फॉल्स और बीटा की जो वैल्यू है वो होती है बीटा। तो आप देख सकते हो कि अल्फा इंप्लाइज बीटा, अगर आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू ट्रू है तो ये जो पूरा इंप्लीकेशन है वो क्या बन जाता है, वो सिर्फ बीटा बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि क्यू की वैल्यू ट्रू है तो ये जो पूरा इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगा, वो सिर्फ बीटा बन जाएगा और ये हमारा बीटा है। ठीक है, अब आपको पता है कि एनीथिंग एंड ट्रू, एनीथिंग एंड ट्रू, दिस इज बेसिकली दिस वैल्यू नेगेशन P और S। अब आपको वो पूछ रहा है कि all combinations of truth values for P and S such that this statement is true। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और S। तो हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि ये कब कब ट्रू बनेगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये कब ट्रू बनेगा आपको पता है, या तो S ट्रू बन जाए, अगर S ट्रू है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि P की वैल्यू क्या है, तो या तो S ट्रू बन जाए या फिर क्या, या फिर P फॉल्स बन जाए। अगर P फॉल्स बनेगा तो क्या होगा, नेगेशन P ट्रू बन जाएगा और ट्रू और S दैट विल बी ट्रू। तो आप देख सकते हो अगर P फॉल्स है तब भी काम बन जाएगा, तो अगर P फॉल्स है तब भी हमारा काम बन जाएगा, अगर P फॉल्स है तो S की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर द 3 कॉम्बिनेशंस। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा 3। बेसिकली हमारे पास में 3 कॉम्बिनेशंस है P और S के ट्रूथ वैल्यूज के, जिनके लिए ये फॉर्मूला ट्रू बन रहा है। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो कुछ चीजें, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं जो हमने यूज किए हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। अल्फा इंप्लाइज बीटा जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस बीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद हमने देखा कि अल्फा इंप्लाइज बीटा, अगर ये ट्रू है, हमें पता है कि ये ट्रू है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो अल्फा इंप्लाइज बीटा है वो क्या बन जाएगा, वो ट्रू बन जाएगा। सिमिलरली अल्फा इंप्लाइज बीटा, अगर हमें पता है कि अल्फा ट्रू है, अगर ये चीज हमें पता है तो ये जो पूरा जो इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगा, वो बीटा बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अल्फा इंप्लाइज बीटा, अगर हमें पता है कि बीटा फॉल्स है, अगर ये चीज हमें पता है कि बीटा फॉल्स है तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा डैश। ऐसा क्यों हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा इंप्लाइज बीटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो इक्विवेलेंट है अल्फा डैश प्लस बीटा के। अब अगर आपको पता है कि बीटा फॉल्स है, अगर आपको पता है बीटा फॉल्स है, इसका मतलब ये बीटा क्या बन गया, फॉल्स। अल्फा डैश प्लस फॉल्स दैट इज अल्फा डैश। तो इसलिए आप देख सकते हो कि अगर हमें पता है कि बीटा फॉल्स है तो ये पूरा इंप्लीकेशन स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, वो अल्फा डैश बन जाएगा। अल्फा इंप्लाइज बीटा, अगर आपको पता है कि अल्फा फॉल्स है, अगर आपको पता है कि अल्फा फॉल्स है तो आप जानते हो कि ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ट्रू। क्योंकि इंप्लीकेशन स्टेटमेंट के अंदर जब भी अल्फा फॉल्स होता है तो पूरा इंप्लीकेशन स्टेटमेंट क्या बन जाता है, ट्रू। तो ये चीजें हमने यूज करी हैं और इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके।